पूरी की पूरी आप उनकी स्पीच को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बोल रहे थे। संदर्भ पर बात करिए। इस तरह से सिर्फ एक लाइन को निकाल करके उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसके ऊपर डिबेट्स करना, मैं नहीं समझता ये लोकतंत्र के लिए सही है। फिर कहता मैंने बीजेपी के लिए कहा, और बीजेपी वाले जो हिंदू है ना, वो इनसे ये पूछो क्या हिंदू भी समाज अलग अलग हो गया? कल को इस्लाम के बारे में कह सकता है ओवैसी का इस्लाम अलग है, अरशद मदनी का अलग है। अगर ये ऐसे बोल के, जो आतंकवादियों का इस्लाम अलग है, अगर ये बोल के दिखा दें तो उसके बाहर ही जो है ना सर तन से जुदा करने वाले वहीं खड़े होंगे इसके घर से बाहर। इसके बोलने की हिम्मत नहीं है। आप देख लीजिए महंगाई से लोग आज मर जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की दाम को देख लीजिए, 100 से पार है। और रसोई गैस का दाम देख लीजिए 1100-1200 रुपये में बिक रही है। तो ये जो महंगाई का नज़ारा बोल रहे हैं ना, अगर समझो 2014 में कांग्रेस आया था बीजेपी में, बीजेपी को 2014 में आया। अगर तुम रेशियो निकालेंगे आज की तारीख में तो कांग्रेस में महंगाई ज़्यादा ही रहता, बराबर बीजेपी में कम ही रहता। हम जमीन में हैं, जमीन के कार्यकर्ता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं, चिंता नहीं करिए, गुजरात भी हम जीतेंगे। अच्छा, ये भाई साहब ने बोला अभी शुरुआत है, 70 साल से शुरुआत ही कर रहे। अरे भाई साहब अब एक मिनट में आप शांत रहिए। तो 70 साल से लोग शुरुआत ही कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं ना कि ये है महंगाई, अरे भाई साहब आप लोग को मुद्दा चाहिए। मैं आपको बताया ना पहले कि एवरेज देखेंगे तो कांग्रेस में ज्यादा ही रहता। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी के राज में सब कुछ बराबर है, मोदी जी की जय। एंड बीजेपी एंड मोदी जी इज बेटर देन अदर पार्टी, दैट्स ऑल। राहुल गांधी आज गुजरात के अहमदाबाद में पहुंच गए और वहां पे जाकर अपना बयानबाजी की कि जिस तरीके से मोदी अयोध्या में हारे हैं उसी तरीके से भाजपा और मोदी गुजरात में हारने वाले हैं। जनता से जानेंगे जनता क्या सोचती है, क्या वाकई मोदी इस बार गुजरात भी हार जाएंगे। तो सर क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं चंद्रदेव राय नाम है। कहाँ से हैं सर आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। पूर्व विधायक था वहाँ। जी, आप पूर्व विधायक हैं, किस पार्टी से सर? कांग्रेस से। कांग्रेस से। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया, कह रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या भाजपा हारी, मोदी हारे, उसी तरीके से गुजरात हार जाएगी भाजपा? निश्चित हारेगी। आज देश में महंगाई 7वां आसमान पर है। बेरोजगारी से आज पढ़े लिखे नौजवान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। आज नेट में जिस तरीके से धांधली हुई है, हमारे बच्चे जो MBBS डॉक्टर बनते पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। देश के युवा आज छले गए हैं। निश्चित ही आज देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठाया है। अगर लोग छले गए होते तो 240 सीटें भाजपा को क्यों मिलती? क्यों 400 पार कहाँ गई? 400 आप बहुमत कहाँ गई? आप देख लीजिए महंगाई से लोग आज मर जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की दाम को देख लीजिए, 100 से पार है। और रसोई गैस का दाम देख लीजिए 1100-1200 रुपये में बिक रही है। तो निश्चित कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पेट्रोल और राज्यों से भी महंगा। ये शायद कर्नाटक की ये बात केंद्र सरकार की है। उनका पूरा कर लो। ठीक है। अच्छा, ये लोग जो अभी उसको ये दिला, उन्होंने बोला आपको बुला रहे इसमें। ये जो महंगाई का नज़ारा बोल रहे हैं ना, अगर समझो 2014 में कांग्रेस आया था बीजेपी में, बीजेपी को 2014 में आया। अगर तुम रेशियो निकालेंगे आज की तारीख में तो कांग्रेस में महंगाई ज़्यादा ही रहता, बराबर बीजेपी में कम ही रहता। तो ये लोग जो महंगाई का नगारा फोड़ रहे हैं ना, अभी इतना साल होगा, 10 साल, थोड़ा तो आगे पीछे होएगा ही। अच्छा, दूसरा बेरोजगार की बात, टैलेंट बहुत है, रोजगार नहीं है। तुम बोलता है रोजगार नहीं। अरे भाई बेरोजगार क्यों ऐसा बोल? टैलेंट नहीं है। तुम लोग को इंटरव्यू देंगे, बाद में घर में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं आलसीपना। यू कांट लिंक विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट। ये आलसीपना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने 15 लाख बोला, घर में नहीं आया। अरे मोदी से मुझसे एक बार निकल गया, वो तो एक ही बार निकला है। बाकी ओपोजिशन का देखेंगे ना तो पूरा लिस्ट है जो उसने नहीं निभाया। जो अभी मोदी जी ने 15 लाख का बोला, उसने 30 लाख का काम किया है। सर मेरा जस्ट 1 मिनट आई एम कंप्लीटिंग माय दिस। तो अभी मोदी जी ने 30 लाख का काम किया है। और दूसरी बात बोला, मैं तो यही कहता हूँ, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी के राज में सब कुछ बराबर है, मोदी जी की जय। एंड बीजेपी एंड मोदी जी इज बेटर देन अदर पार्टी, दैट्स ऑल। सर सवाल ये है कि आज राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे हैं गुजरात में, और वो कह रहे हैं कि अयोध्या जैसे भाजपा हारी, आने वाले समय में गुजरात हारने उसका फैक्ट थिंग उधर बताया, अभी इधर भी बताता हूँ आपको। जी सर, फैक्ट थिंग ये है कि अभी देखो अयोध्या का जो प्रॉपर जनता है उसने बीजेपी को ही वोट दिया है। सुधीर चौधरी ने आज तक में खुला बोला है, मैं आपको बुरा मत मानना, आज तक आपसे आगे है, बराबर है, उसमें तो आप उसे विश्वास करेंगे। तो सुधीर चौधरी खुद बोला है कि जो है वो सही बात है कि अयोध्या वासी का जो है उसने बीजेपी को दिया है, मोदी जी को दिया है, वो फैजाबाद है उसने यादव को दिया है। तो बात यह है अयोध्या वाले ने कोई अन्याय नहीं किया है, उसने न्याय ही किया है। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात भी हार जाएगी। गुजरात क्या, गुजरात को उसको फूटा देगा, समझा ना? कैसा गुजरात? अरे वो तो अयोध्या से भी ज्यादा बीजेपी के सपोर्ट में है गुजरात वाले। कुछ नहीं होएगा। ये राहुल गांधी को कुछ अभी देखो, भगवान का बोला, फोटो दिखाया, ये दिखाया। अरे तुम भगवान का इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा आगे बोलता हूँ, ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना,
कि हमारी सरकार आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, हम वसीयत में तुम्हारा 60%। अभी देखो एक बात बोलूँ, शहर माँ बाप सोचेंगे अरे यार इनको अगर वोट देंगे, इसको जीतेगा, हमारा तो 60% चला जाएगा, कौन वोट देगा? देने वाला भी कांग्रेस को नहीं देगा। राहुल गांधी को कब कब बोलना चाहिए? जीतने के बाद ये शब्द करना चाहिए। भले झूठा है, वो गलत है, तो ये शब्द है ना, देने वाले भी वोट नहीं देंगे। देखिए, मैं कबीरदास जी के दोहे से शुरू करूंगा बात को। कबीरदास जी ने कहा था कि अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए, कबीरा गर्व ना कीजिए कबहू न हंसिए कोए, अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में गिना रही है मैंने विकास के काम क्या किए, लेकिन घमंड ऐसा आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ये कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। आप समझिए कितना अहंकार, इस तरह का अहंकार कि वो भगवान से भी ऊपर है। जमीन पर आइए, जनता 140 करोड़ की है हमारे देश में। जनता डिमांड कर रही है, जनता को महंगाई से राहत चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। सर 2 मिनट, रोजगार चाहिए, जनता को चाहिए कि कैसे व्यक्ति का विकास होगा। सड़क का विकास एक अपनी जगह है, कंक्रीट के जंगल आप बना दीजिए और चमचमाती सड़कें बना दीजिए, और मुझे जेब में पैसा मत दीजिए कि मेरे जेब में पैसा नहीं है कि मैं टोल टैक्स पटा पाऊं, उस चमचमाती जगह पे जा पाऊं। तो ऐसा विकास भी नहीं चाहिए। विकास में वो भी होना चाहिए व्यक्ति भी कमाए। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, मैं उनके संदर्भ में आता हूं, जो गुजरात की बात कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा वहां के लोग भी प्रताड़ित बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। मेरे पिताजी अभी गांव में गुजरात में होकर के आए हैं। जो मोदी जी डेवलपमेंट दिखाते हैं ना, वो 2-3 शहरों का है। सूरत का दिखा देंगे, भरूच का दिखा देंगे, अहमदाबाद का दिखा देंगे, लेकिन इसके बाद क्या है आप चल करके वहां जा करके देखिए, स्थिति अच्छी नहीं है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है वहां पे सरकारी। तो सारी बातें मान ली, अभी चुनाव लोकसभा के हुए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 99 या 98 सीटें मिली हैं और भाजपा 240। तो जब सब युवा परेशान भाजपा से है, सारा किसान परेशान भाजपा से है, तो ये वोटें कहां से मिली, सीटें कहां से मिली? बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। परसेंटेज पे बात कर लेते हैं सर, है ना। मैं बता रहा हूँ, 303 सीट थी बीजेपी, बीजेपी 240 आ गई, 25% गिर गई। हम थे 54, हम पहुंच गए 99। 100% की ग्रोथ है। एक तरफ 25% गिर रहा है और दूसरी तरफ 100% की ग्रोथ है। 125% हम आगे आए हैं साहब। इसीलिए कांग्रेस अति उत्साह में है। आप तो हमको इतनी जल्दी अति उत्साह में बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, लेकिन आप ये बता दीजिए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हम अभी तो मेरा ये कहना है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम 99 पे पहुंचे हैं, बीजेपी गिरना शुरू हुई है, ये ग्राफ इनका गिरेगा। हम आगे बढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। हम मेहनत कर रहे हैं, हम जमीन में हैं, जमीन के कार्यकर्ता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं, चिंता नहीं करिए, गुजरात भी हम जीतेंगे। ये भाई साहब ने बोला अभी शुरुआत है, 70 साल से शुरुआत ही कर रहे। अरे भाई साहब, अब एक मिनट में आप शांत रहिए। तो 70 साल से लोग शुरुआत ही कर रहे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ना कि ये है महंगाई, अरे भाई साहब आप लोग को मुद्दा चाहिए। मैं आपको बताया ना पहले कि एवरेज देखेंगे तो कांग्रेस में ज्यादा ही रहता। अभी इतना 10 साल बीजेपी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही गए। मैं अभी, अच्छा दूसरी बात, ये बोलते हैं ना सूरत में ही किया, 2-3 स्टेट में किया। भाई साहब पूरा इंडिया में विकास किया। आप छानबीन कीजिए पहले, समझे। और उसको क्या चाहिए तो फकीर आदमी, आपको मैं उस रियल बात और भी बता दूं चैलेंज के वास्ते, उसका जो बैंक बैलेंस है कितना मालूम है? सिर्फ 3 करोड़ है। उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास खुद का घर नहीं है, वो फकीर आदमी। उसको क्या, वो देश के लिए वो आदमी है और देश के लिए ही करने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, रिपीटिंग दैट बीजेपी इज बेटर देन एवरीथिंग। दैट्स एवरीवन। इसका काउंटर एक बात सुनो, 1 मिनट में खत्म करता हूं अपनी बात। 1 मिनट साहब। विकास 140 करोड़ में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज खिला रहे हैं और कह रहे हैं विकास। भैया उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालिए। हमारे देश में सबसे बड़ा दर्द क्या है आपको बताऊं? गरीबी। एक गरीब आदमी से चल के पूछिए उसके घर में अनाज कैसे आ रहा है। एक गरीब आदमी से पूछिए कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे निकाल रहे हो। गरीबी से बाहर लाइए, जनता को राहत दीजिए। जनता को अगर संसाधन मिलेंगे, ये देश जनता का है, उनको मिलना चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं गरीबी हटाइए। भाई साहब मेरे को ये बताओ, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 100 करोड़ जो गरीब थे ना, उसमें 25 करोड़ जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे ऊपर के लोअर मिडिल क्लास में आए हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है ना इनकी है। अगर ये कह रहे हैं गरीबी नहीं है, और ये महंगाई कर रहे हैं ना, महंगाई मनमोहन सिंह के टाइम में कम थी,
मनमोहन सिंह जब आया था 33 रुपए का पेट्रोल था, 33 रुपए लीटर, और जब वो गया 71 रुपए का दे के गया मोदी जी को, तो उसका रेशो लगा लो कितना हो गया, 115% इंक्रीज हुआ। और 71 से अभी कितना हुआ, 95 रुपये 96 रुपये, सिर्फ 33% इंक्रीज हुआ। तो मेरे को तो महंगाई उनके राज में ज़्यादा हुई है इनके राज में। और आज राहुल गांधी कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंसक है, और पहले तो हिंदुओं को हिंसक बता रहा है, फिर कहता है मैंने बीजेपी के लिए कहा। और बीजेपी वाले जो हिंदू हैं ना, वो इनसे ये पूछो क्या हिंदू भी समाज अलग अलग हो गया? कल को इस्लाम के बारे में कह सकता है ओवैसी का इस्लाम अलग है, अरशद मदनी का अलग है। अगर ये ऐसे बोल के, जो आतंकवादियों का इस्लाम अलग है, अगर ये बोल के दिखा दें तो उसके बाहर ही जो है ना सर तन से जुदा करने वाले वहीं खड़े होंगे उसके घर से बाहर। इसके बोलने की हिम्मत नहीं है। ओवैसी ने बोला जय फिलिस्तीन, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं करी इसने, और यहाँ पर ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और मेरे को ये बताओ कि ये हिंसक काम है। सन 66 में नवंबर में इन्होंने दिल्ली लहूलुहान कर दी थी, संतों के ऊपर गोलियाँ चलवा के, इंदिरा जब तक संतों के ऊपर 66 में। और भाई साहब इसके बाद 84 में जो 3,00,000 सिखों को नरसान करा, इट वॉज कंप्लीट जिनोसाइड था। ये हिंसक काम है क्या? और तो और क्या, और पता नहीं इन्होंने कितनी वो करी है। 20 दिसंबर 1978 को इन्होंने इंदिरा गांधी को जेल से छुड़वाने के लिए प्लेन, भाई साहब प्लेन हाईजैक करवा दिया। इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करवा दिया। हाईजैक किसने करवाया? इंदिरा गांधी जेल से बाहर आ जाए। तो ये भी तो हिंसक है, ये तो ज्यादा हिंसक है। मैं तो कह रहा हूँ ये सही कह रहे हैं, बीजेपी इज फार बेटर देन ऑफ कांग्रेस। अच्छा सुनिए, अच्छा सर मेरा एक सवाल हो रहा है, ये कह रहे हैं कि जो ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का जो प्रतिशत है वो गिरा है, जो दर है वो गिरी है, और कांग्रेस ने उन्नति की है, कांग्रेस ने प्रगति की। भैया ये तो वही बात हो गई, मकराम है ना, मकराम साउथ अफ्रीका जो कैप्टन है, वो कह रहे हैं 7 रन से जीती है इंडिया। ये तो हार है उनकी, ये हार है उनकी, मोरली नैतिक तौर पे हार गए। ऐसे ही वो खटके साहब भी बोलते रहते हैं, भैया प्राइम मिनिस्टर को है ना रिजाइन दे देना चाहिए, तो नैतिक तौर पे हार गए। अरे जीत भाई साहब 1 रन से हो या 7 रन से हो या 50 रन से हो, जीत तो जीत ही है। तो भाई साहब प्रतिशत के अभी भी 2.5 गुना है उनसे सीटें। और ये तो भाई साहब पिछले 15 तीसरा लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, 100 के आंकड़े तक नहीं छू सके ये, 100 के आंकड़े तक नहीं छू सके ये। ये जो राहुल गांधी जी ने अभी बयान दिया था संसद में, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले दिन उनका भाषण था और पहला उनका भाषण था, वो कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होता है। आप इस बात पे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? पहली चीज तो हेडलाइन के जैसे बात ना करें। अगर कोई भी चीज को सुनना होता है ना तो पूरे भाषण को सुनिए। ये उन्होंने बोला ही नहीं है, पूरी की पूरी आप उनकी स्पीच को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या बोल रहे थे। संदर्भ पर बात करिए। इस तरह से सिर्फ एक लाइन को निकाल करके उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसके ऊपर डिबेट्स करना, मैं नहीं समझता ये लोकतंत्र के लिए सही है। लोकतंत्र को मजबूत करिए, पूरी बात करिए। उन्होंने भगवान शंकर की बात की, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की, उन्होंने महावीर स्वामी की बात की, उन्होंने इस्लाम की बात की, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात की, अभय मुद्रा की बात की, शांति की बात की। क्या उसमें भी आपत्ति है? भाई साहब, भाई भैया एक मिनट सुनो, बोलो आप तो पूरा सुने। भाई साहब सही बोल रहे हैं। इतना उछलने की और खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से 99 मिल नहीं है, 543 में 99 मिले भाई। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के 240 अंक है, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं इतनी अभी। पहले तो ये उत्तर। फिर दूसरी बात, एक तरफ राम का विरोध करते हैं, 24 23 वकील खड़ा कर देते हैं, एक तरफ गुरु नानक जी के और शंकर भगवान जी को लेकर आ जाते हैं। कौन सी दोगली राजनीति कर रहा है भाई? कहाँ हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है? सुनेंगे नहीं भाई साहब, नहीं सुनेंगे, क्योंकि पोल पट्टी खुलती है तो ऐसी भगदड़ मच जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये कह रहे कि उसकी पूरी स्पीच सुनिए। हमने पूरी स्पीच सुनी, एक बार नहीं 3 बार राहुल गांधी जी ने बोला। अगर नहीं देखा हो, नहीं सुना हो तो आपको सुनने की और देखने की आवश्यकता है। हमने तो खूब अच्छी तरह से देखा, पूरे भारत की जनता ने देखा, और तो आज इसीलिए उसका विरोध हो रहा है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। फिर दूसरी बात, भैया किसी ने कहा था उनसे आप प्रधानमंत्री का सपने देखो, बिना प्रधानमंत्री के रह ले भैया, बार बार समझाया और पंगा लेके मोदी से और तीसरी बार पप्पू कहलाया। तो इसमें भैया जनता का दोष नहीं। अगर 10 का सिक्का इस भारत की सरकार ने बैन नहीं करा तो ये तो भारत की जनता का कसूर नहीं है। तो राहुल गांधी को भारत की जनता स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी पहुंच गए आज गुजरात में और कह रहे हैं कि मोदी को यहाँ से हरा देंगे इस बार। ऐसा है भाई साहब जी,
एक कहावत, चलो मैं कहावत नहीं बताऊंगा, ऐसी बताऊंगा। ये गुजरात नहीं, इनके तो फतवे भी पाकिस्तान से जारी हुए थे अभी। सुनना एक मिनट मेरी बात, कि सारी वोट राहुल गांधी पे। तो गुजरात तो भैया हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है हमारे, कोई वो विदेश में थोड़े। इनके तो फतवे भी पाकिस्तान से जारी हो, तो ये भारत की तो बात करेंगे नहीं। तो हमारा कहने का मतलब जनता बहुत सतर्क है, इन बेवकूफ़ों से बहुत आगे। आज मोदी जी सबके लायक सुनो, आज क्या भाषण आया, क्या बयान आया राहुल जी का। दो घोड़ों की राजनीति है। एक कौन सा घोड़ा शादी में बेचना, अरे मूर्ख, घोड़ा नहीं जाता शादी में, घोड़ी को बेचा जाता है। इतना बड़ा बेवकूफ़ और राहुल गांधी है। एक मिनट, अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि स्विंग, ये जो कांग्रेस का, तो ये जो कांग्रेस के राज में जो महंगाई था उसका जो स्विंग था, इसका ये है ना, इधर ही है ना, खड़ा है ना, इसका जो स्विंग था, उसमें ज़्यादा ही था, बीजेपी में कम है रेशियो। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग, मुझे पता है कांग्रेस का जब रहा था ना, पास का भाव बम्बई में साल में 3 बार बढ़ा था। अभी कितना टाइम से रेलवे का भाव स्टेबल है। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये नहीं है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इन लोग की मलाई बंद हो गई ना, इसलिए गुस्सा करेंगे ही, समझा। वो गुस्सा करने वाले, क्योंकि वो कांग्रेस के में उसकी मलाई चलती थी, तुम भी खाओ हम भी खाओ, ऐसा देश नहीं चलता है सर। मोदी जी के राज में बराबर है, मोदी जो मुमकिन है, एंड मोदी सब कुछ बराबर है। आई एम ऑल्सो रिपीटिंग वंस टाइम दैट दिस मोदी एंड बीजेपी इज बेटर देन एवरी पार्टी, दैट्स ऑल। लेकिन कितने लोग तो मोदी जी को सुबह से पानी पी के कोसने लगते हैं। कोसने को जितना गाली देगा उसका कमल खिलते जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो जो बोलेंगे ही ना, उसकी मलाई बंद हो गई, उसमें उसका कसूर नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग दैट ही इज इन फॉल्ट, दे आर इन फॉल्ट, क्योंकि उन लोग की मलाई बंद हो गई, उन लोग का ये हो गया, अभी काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार बंद नहीं हो पाएगा उससे, तो वो मोदी को गाली देंगे। लेकिन मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि वो हमारा कमल खिलते जाएगा, जितना भी बोलेंगे कमल खिलते जाएगा। और दूसरी बात, 1 मिनट, फाइनली, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, सो सही बात बोलूँगा। मोदी जी का भी थोड़ा गलती क्या है सुनो। अभी उन्होंने इलेक्शन में क्या बोला था कि जब हम जीतेंगे तो कांग्रेस वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो भगवान ने थोड़ा उसका जवाब भी दिया, लेकिन जीता तो मोदी, अच्छा, अमित शाह वो क्या बोले, 2 फेस हो गया, 200 पार कर लिया, 3 फेस हो गया, 300 पार कर लिया, 4 फेस हो गए, वो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, उसकी वजह से ही वो, हाँ, उसकी वजह से ही वो इधर सुनिए, उसकी वजह से कलकत्ता में हार गए, कर्नाटक में हार गए विधानसभा, और इसमें लोकसभा में। अमित शाह भी को संभालना चाहिए, और अभी संभालेंगे, फिर भी बेटर देन एवरी पार्टी, बीजेपी एंड मोदी एंड अमित शाह। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी का कोई ग्राफ बढ़ा है, राहुल गांधी कोई चमत्कार कर पाएंगे गुजरात में? कुछ भी नहीं यार, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। मेरे को ये बताओ कि इनकी जो इंडिया गठबंधन की 25 चिरकुट इकट्ठे हुए, जब जाके 230 सीटें आई हैं, ठीक है, 230 है, 200 एनडीए की 293 आई हैं, तो ये क्या चमत्कार। अगर मेरे को ये बताओ, अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करी, 2 यात्रा करी 400 किलोमीटर तक, अगर उसके बाद भी भाई साहब 52 से 47 से 99 तक पहुंचा, तो मैं तो कह रहा हूँ लानत है। इनको ना कांग्रेस डिसोल्व कर देनी चाहिए, इनको ख़त्म ही कर देनी चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं है, ग्राफ कुछ नहीं बढ़ा, ये तो सिर्फ ये पब्लिक को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि भाई भारत जनता पार्टी हार गई, एनडीए हार गई बस, और पब्लिक कन्विंस नहीं हो रही। आप देख लो यहाँ का माहौल, पब्लिक कोई कन्विंस नहीं है, पब्लिक अभी भी पूरी है ना उत्साह से भरी हुई है, और इनको है ना 5 साल तक इनको टिकाएगी पब्लिक भी, और उनकी जो पार्टीज हैं एलाइड पार्टी, वो भी टिकाएंगी। तो राहुल गांधी का गेटअप भी हम चेंज होता देखते हैं, वो कुर्ते पजामे में अब दिखते हैं, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं अब यार, थोड़ा सा तो देखो रुतबा तो चेंज होगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, तो थोड़ा होना भी चाहिए, लेकिन बाद में देखना आगे क्या होगा। ये तो, लेकिन ये है ना, इन्होंने जो नरेटिव फैला रखा ना झूठ का, जो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, भारत जनता हार के बाद फिर अग्निवीर के ऊपर कहते हैं जी उसको है ना 98 करोड़, जो 1 करोड़ का मुआवजा दिया ही नहीं। राजनाथ सिंह जी झूठ बोलते हैं, जब मीडिया पहुंच गया उसके बापू के पास, अजय सिंह के बापू के पास, तो वो कह रहा, वो कह रहे नहीं पैसे मिले हमें, बस शहीद का दर्जा नहीं मिला। उनको 98 लाख रुपए मिले हैं, अब 98 लाख मिल रहे हैं, तो अब सारे है ना चुप हो गए, अब क्योंकि 67 लाख अभी उसको और मिले, अब चुप्पी साध गए। वो चुप्पी इसलिए साध गए, यार हमारी तो कच्ची हो गई, तो वो कह रहा है नहीं ये तो बीमा का पैसा है। अरे पहले ये बताओ, बीमा का पैसा है तो बीमे का प्रीमियम कौन भरेगा? इनका बापू भरेगा क्या? बीमा तो भाई साहब गवर्नमेंट भरेगी ना। और जितनी रिस्क की जॉब होगी ना, जितनी देखो आप लोग प्रेस रिपोर्टर हो, अगर आप भी अपना बीमा कराओगे ना, क्योंकि आपको कई जगह जाना है, तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। और इनका जो होता है ना, ये आर्मी वाले जो अग्निवीर वाले, इनका भी प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट पे कर रही है वो, और नॉर्मल आदमी से 2 गुना ज़्यादा होता है।
तो ये ऐसा है ना कि ये लोगों, अब वहाँ पर वो अब सुरजेवाला भी सफाई दे रहा है, वो भी सफाई दे रहे हैं, सब यही सफाई दे रहे हैं। तो बीमे का पैसा मिला है, अब बाकी सेटलमेंट का 67 लाख और मिल रहा है, 1,67,00,000 के करीब मिल रहा है। और ये आखिरकार में क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या है जो वो करना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते वो हताश है एकदम, उसको है ना कि वो है ना, उसकी एक तो पूरी मेजोरिटी नहीं आई, तो प्रधानमंत्री का बनने का सपना है चूहा। अब बस वो ये है कि अब उसको 5 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में और आ गया, वो 5 साल के लिए, वो बस इसलिए हताश हैं। वो प्रधानमंत्री का और वो बनेगा कभी नहीं, उसका वो ना वो प्रधानमंत्री बनेगा, ना शादी होगी, ये दोनों चीज़ें लिख लो, कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनेगा और ना इस जन्म में शादी होगी। ये तो भैया पूरे भारत की जनता का आशीर्वाद उसके साथ है। सुन लो पहले आप। अभी आपने एक क्वेश्चन करा था, धोती कुर्ते में आ गए, आपने धोती कुर्ते में देखा उनको? राहुल गांधी जी को आपने धोती कुर्ते में देखा पत्रकार महोदय? मैंने तो गोल टोपी ओढ़े हुए भी देखा, नवाज अदा करते हुए देखा, इफ्तार पार्टी खाते हुए देखा। भाई साहब पूरे भारत की जनता ने देखा, कौन कह रहा नहीं देखा? ये तो बहरूपिया है भाई साहब, बहरूपिया। दूसरे क्वेश्चन को कौन सा कर रहे थे आप? दूसरा क्वेश्चन बताइए। देखो एक बात और बताऊं, जब हिंदुओं में जाता है, जब हिंदुओं में जाता है ना, उसको जनेऊ ऊपर आ जाता है और कलेवा आ जाता है हाथ में, और जब किसी और धर्म के पास जाता है ना, तो जनेऊ अंदर हो जाता है, कलेवा गुलवा सब निकल जाता है। तो ये उसका बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहरूपिया है, ये उसका दोहरा चरित्र है। और बाकी तो आप सुनिए, इन्होंने जो बोला, सुनिए, इन्होंने भाई साहब ने बोला बिल्कुल बराबर है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। सवाल है वो तो कांग्रेस ही नहीं, आने वाले इन लोग बनेगा कैसा? हाँ, अगर शायद कांग्रेस बाई चांस उसके लक है तो आएगी, तो प्रियंका वाड्रा बन सकती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं बनेगा पक्के, ये वो इसके साथ मैं एग्री हूँ। और बताऊंगा सर, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। देश की जनता उन पे विश्वास करेगी नहीं, उनके कार्य, उनके स्टाइल, उनके अंदाज देख करके कि आलू को सोना बना दे रहे हैं। जो गरीब की बात करेगा, जो गरीब का दर्द को समझेगा, जैसे नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, बिल्कुल जमीन से उठकर आए हैं, वो तो हमें लगता है पप्पू लगता है ऐसा राहुल गांधी कि लगता है कि इस देश का है ही नहीं, इस देश के बारे में जानता ही नहीं, थोड़ा आधा पागल लगता है, क्या बात कैसे रखनी है। अरे गुजरात पहुंच गए, आज कह रहे हैं कि मोदी को यहाँ से भी साफ करेंगे। सपना देखते रहो, सपना देखो, सपना देखने के लिए थोड़ी कोई मना किया है। वोट बढ़ेगा। मोदी के जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, देश का जनता समझ रही है कि हम ऐसा भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को प्रधानमंत्री ऐसा मिला, नरेंद्र मोदी के जैसा, कि जो सबके दुख दर्द और सबके लिए काम कर रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। अरे सर, अगर वो मोदी जी इतना काम करते तो राहुल गांधी क्यों परेशान होते, क्यों भारत जोड़ो यात्रा करते, और आज क्यों उनको अहमदाबाद जाने की जरूरत पड़ती? वो कह रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, वो युवा और किसानों की समस्या हल करने के लिए। आज अभी किसी रेस्टोरेंट में जाइए, हमारा रेस्टोरेंट है जी, हमें लड़का नहीं मिल रहा है काम करने के लिए जी, और कह रही कि रोजगार नहीं है। रोजगार तो लोगों के पास है, और युवाओं के हाथ में देखिए कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, एप्पल वाला, महंगल वाला। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी है? कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है लड़कों के पास? बेरोजगारी कहीं नहीं है, लोगों के पास पैसे खूब हैं, काम करने की जरूरत है, काम करो फिर नौकरी है। अभी बोला ना, इनके पास आदमी नहीं। राहुल गांधी 99 सीट पाके अति उत्साह में, उनकी पार्टी भी और वो खुद भी हैं। वो कह रहे हैं गुजरात भी हार जाएगी, भाजपा भी चली जाएगी कि, और एक नेता ने तो आज कह दिया कि अगस्त में एनडीए की सरकार ही गिर जाएगी। ये असंभव है, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। देश की जनता इस बार समझ गई है कि फिर से मोदी आना जरूरी है। वो तो गलती से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी बात को नहीं रख पाई, संविधान खतरे में उन्होंने गलत बात कह दी लल्लू सिंह जी ने, उसके झांसे में भी उसके झांसे में लोग आ गए, इसलिए ऐसा परिणाम आ गया। ऐसा अगली बार नहीं होगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से भी हम भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को खत्म कर दें? अच्छा, अब बात यह है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, अब करते रहे कोशिश, हर पॉलिटिशियन का ये हक है कहना, कुछ भी कहना। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझ में ताकत हो तो तभी होगा ना। वहाँ से नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी, गुजरात से नहीं जीत पाएंगे। कह रहे हैं अयोध्या से चमत्कार कर दिया था गुजरात से। अयोध्या ने नहीं, अयोध्या जो है, अयोध्या ने अपना इतिहास दोहराया है, उसने बड़े बड़ों का
घमंड जो है साइड में कर दिया था। तो हमारे ऐसे लोग की उनकी क्या विसात है, ठीक है कि नहीं। रावण का घमंड उसने चूर कर दिया था ना, तो हम आपके ऐसे लोग की कोई वो नहीं है। हाँ जी। तो क्या गुजरात में जादू कर पाएगी कुछ कांग्रेस? नहीं राहुल कुछ गांधी कुछ अपने चेहरे पे कोई चेहरा है कहाँ, उलूल जुलूल बातें करता है, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। हिंसक बोल दिया था। हिंसक बोला, हिंसक। हिंसक हाँ, अगर हिंसा करने वाला होता तो 100 साल पहले केरला में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, औरतों का रेप हुआ था, कश्मीर में हुआ है इतने लोगों को, अभी ताजे निकाल दिया वहाँ से। अगर हिंदू हिंसक होता तो पुतना खड़ा हो रहा था। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा देवेश नाम है जी। मुरादाबाद से। राहुल गांधी कुछ चमत्कार कर पाएंगे? राहुल गांधी सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, चमत्कार कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि उनका इतिहास रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। इसके अलावा और उन्होंने ना ही कुछ देश में विकास किया है, ना ही जो है मतलब वो आगे कर पाएंगे। और उनकी जिस तरीके की इमेज है, तो उनकी इमेज जो है अब नहीं सुधर सकती। और अगर वो इतना ही अच्छा काम करना चाहते हैं तो इतना भ्रष्टाचारी पार्टी को लेके और इतना जो है मतलब हिंदू विरोधी पार्टी के साथ जो है मतलब किस तरीके से जो है क्या अच्छा करेंगे, अलायंस जो है मतलब ये सब जो है मतलब क्या क्या करना चाहते हैं। जो है मतलब ये यूपी में अगर वो इतनी सीटें जो है मतलब लेके भी आए हैं तो वो उसके अखिलेश यादव के साथ लेके आए हैं। और अखिलेश यादव देखिए अभी लेटेस्ट उसका जो है बयान दिया है कि जो अयोध्या के राजा जो वहाँ से विधानसभा जीते हैं अवधेश प्रसाद वो हैं। अब बताइए कितना हिंदू विरोधी बयान है ये। अवधेश प्रसाद कैसे अयोध्या के राजा हो सकते हैं। और अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो अयोध्या का तो सीट जो है मतलब वो है ही नहीं, वोट शेयर वो पूरा फैजाबाद का है। और वो फैजाबाद का जो है पूरा जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरीके से जो है आती है। वहाँ पे दरियागंज, रुदौली और मिल्कीपुर और बीकापुर और अयोध्या में वोट शेयर बीजेपी का बिल्कुल नहीं गिरा है। वहाँ से जीते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तब वो फैजाबाद, लेकिन ऐसा नरेटिव सेट किया जाता है कि मतलब ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि जो है मतलब अब जो है मतलब बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसा कि विपक्षी पार्टी आजकल बोल रही है कि मंदिर से पानी टपक रहा है, राम मंदिर से पानी टपक रहा है, या चित्रगुप्त में हार गए या फिर उधर हार गए, जितना भी मतलब राम से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं कि सब जगह से ये जो है हार गई है बीजेपी। तो भैया जब पहले आप कहते थे कि राम जो है काल्पनिक है, तो आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम का वजूद है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं ओवरऑल? आज राहुल गांधी गुजरात पहुंच के यही कह रहे हैं कि अयोध्या हराई यानी कि फैजाबाद हारा और ऐसे ही गुजरात हार जाएगी भाजपा। वो सिर्फ गलत नैरेटिव ही सेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी तक बोला, ठीक है। और गुजरात में छोड़ दीजिए, वो सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो राहुल गांधी और उनकी माता श्री, क्या मैं नाम भी, सोनिया गांधी बेल पे जो बाहर घूम रहे हैं 2004 रियाल्ट के केस में, तो वो क्या देश को आगे बढ़ाएंगे आप खुद ही बताइए। और इनके जितने मीम्स आते हैं, जितने उल्टे सीधी बातें करते हैं कि जो है मतलब आलू से सोना बना देंगे, क्या बिल्कुल एकदम हाइट ऑफ मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। लास्ट अंतिम अभी देखिए, ये जो बोला ना आपने कि राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, अरे पूरा देश में भी फिरे। ये टाइम जो वोट मिला है ना बीजेपी को, उसका एक बढ़ेगा। जैसे अभी गुजरात में 26 में 25 मिला, वो 26 हो जाएगा, अलग अलग समय हो जाएगा। और 29 में बीजेपी आएगी। मतलब मैं एग्री होता हूँ 400 पार नहीं करे चलो, लेकिन आएगी तो मोदी और बीजेपी 100%, एंड उसको ही सरकार बनेगी। जब तक मोदी है बीजेपी सरकार बनेगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बीजेपी इज बेटर देन एवरीथिंग, एवरी ऑल। ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।